हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम हुआ है MVPP मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा और आई होप आप सबका अच्छा गया होगा एग्ज़ाम। जैसा कि हमने पहले भी देखा है 200 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 घंटे 20 मिनट का समय था। मैट और सेट 2 पेपर थे, दोनों में कम से कम आपको 40 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, तभी आप एलिजिबल होते हो स्कॉलरशिप के लिए, मेरिट लिस्ट में आने के लिए। मेरिट लिस्ट आपका तब पेपर आगे चेक होगा तब जब आपके इसमें दोनों में मार्क्स 40-40 आएंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो आपने पढ़ लिए होंगे। अब देखते हैं हम जो MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इस पेपर में हम मेंटल एबिलिटी के 1 से 100 क्वेश्चंस तक देखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सेट के हम 1 से 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो ये आपके इसमें जो 100 क्वेश्चंस है इसमें 40 नंबर आपके आने कंपलसरी हैं, तभी आपका पेपर आगे चेक होगा, ये ध्यान रखना। तो अब है सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर था 1। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। सेकंड का आंसर होगा 100। ठीक है, 0.1 स्क्वायर माइनस 0.01 स्क्वायर अपन दिस, तो बहुत आसान था। इसको स्क्वायर करेंगे तो और ये 100 और -1 + 1 0 हो जाता, तो 100 आंसर आएगा। ये बहुत आसान सा 1400 स्टूडेंट्स हैं, 25% स्पेक्टिकल्स वेयर करते हैं और 2/7 ऑफ दोज आर बॉयज़। तो 25% इसके हो गए कितने, 350, और 350 में 3/7 गर्ल है, तो इसका मतलब 250 गर्ल है। उसके बाद है 40% ऑफ x इज़, तो अगर x को 100 मान लो तो 40% ऑफ 100 इज़ 40, तो y इज़ 40, y% ऑफ 40 इज़ 16% ऑफ x के बराबर हो जाएगा। पेरीमीटर अगर सेम है, लेंथ 24 है और ब्रेड्थ का डबल है, तो जो ब्रेड्थ है वो कितना है, इसका ब्रेड्थ 12 है, तो आपका जो एरिया है इससे जब निकालोगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है, तो 18 आ जाएगा स्क्वायर का साइड, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर डिवाइजर 10 टाइम्स है, क्वोशिएंट के 10 टाइम्स है, रिमाइंडर 10 टाइम्स है, तो 10 × 10 100। ठीक है, और 100 × 10 हो गया आपका 10,000 1000 और प्लस में रिमाइंडर 10, तो 1010, ये आंसर हो जाएगा। फिर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, a की पावर b 5 है, तो इसको आप 5 की पावर 3 से डिनोट कर सकते थे। a और b की वैल्यू 5 और 3 हो गई, आंसर जब देखोगे तो 16 वैल्यू आ जाएगा। फिर है 4x 5 6। अब इसमें आपको पता है ऑल्टरनेट का जो सम है वो या तो 11 के बराबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 33 में 3 से तो चलो आपका हो जाएगा। 11 के लिए अगर हम देखें 4 और 6 10, तो 4 और 6 10, सॉरी 4 और 5 9 और 6 और 3 9, तो इसलिए 3 आंसर आएगा। फिर है सैलरी ऑफ मैन डिक्रीज हुआ 50, तो 100 में से 50 हो गया और फिर 60% बढ़ गया, तो टोटल जो देखा जाएगा, तो अगर हम 50 का 60% बढ़ाएंगे तो 30 बढ़ जाएगा, तो 50 और 30 80 हो जाएगा। ओवरऑल 100 था तो 20% डिक्रीज़ आ गया। 9वें का 10वां है आपका 40 किलोमीटर पर आवर्स एवरेज स्पीड है और फिर अगर 35 से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो जा रहा है, तो इसका जो ऐसे का फॉर्मूला वही होता है आपका S1 × S2 अपॉन S1 - S2, जो आपका और इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम का आप आवर्स में, तो 15/60 तो 1/4, तो इससे आप निकालोगे तो आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर। इसमें जब आप आंसर रखोगे, सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका P। इसका आंसर हो जाएगा आपका P। नेक्स्ट है, ये आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, तो जो क्रिकेट प्ले करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ट्राइंगल वाले हैं, तो ट्राइंगल में ओवरऑल टोटल कितने हैं, तो देखो 2 1 3 और 3 6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। टोटल नंबर स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल आपका ये एरिया है रेक्टेंगल, तो इसमें देखोगे टोटल कितने हैं, तो 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16 और 6 22। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ बैडमिंटन के अगर आप सबको ऐड करोगे सर्कल में, तो 6 और 8 14, 4 20, 6 और 8 14, 14 4 18, 18 और 3 21। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, इसका आ जाएगा 2, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल बट नॉट बैडमिंटन, इसका हो जाएगा 13। फिर 17th क्वेश्चन था कि एक सर्टन जर्नी 6 आवर में कंप्लीट हो रही है, हाफ डिस्टेंस 60 में और हाफ डिस्टेंस 90 में, तो ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा 432 किलोमीटर।
एवरेज एज अगर हस्बैंड और वाइफ का 25 है, बच्चे के आने के बाद 7 साल बाद 22 हो जाता है, तो बच्चे की करंट एज जो है हो जाएगी 2 ईयर्स। जब इसका आप निकालोगे वैल्यू तो आ जाएगा 25, क्योंकि 25 का यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ तक आपका 11 था, 25 और 11 36 का 6 हो जाएगा, और फिर आपका 10 और 6 16 का 4, तो इसलिए 25। सम ऑफ 3 नंबर 204, फर्स्ट सेकंड का जो रेशियो मैंने बताया था एज टू बी बीज टू सी करके, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। 21 का सही आंसर हो जाएगा 11। इनमें से लार्जेस्ट नंबर वो होगा जो कि 4, अगर हम देखें तो मिनिमम हमको रखना है कि 2, और लार्जेस्ट नंबर उसमें 11 आ सकता है। 13 अगर आएगा तो कोई सा भी 4 नंबर हम करेंगे तो 21 से सम बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर IT कोर्स डिक्रीज बाय 23, तो 23% डिक्रीज़ हो गया, तो 77% आपका 154 है, तो 100% जो था वो 2000 के बराबर हो जाएगा। फिर 23rd क्वेश्चन है 4320, इसकी वैल्यू उसके बराबर है। जब आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू है 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, इन सबको आप ऐड करके देखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। फिर है 5, इसमें आपको पहले एरिया निकालना है, फिर उससे 2 आ जाएगा आपका इसका रेडियस, और फिर जब आप उससे निकालोगे तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, तो 5 से अगर सबको डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये 5 आ जाएगा। फिर है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ के जो है, अगर आप इन सबको बराबर रख देते हो तो वैल्यू ऑफ के की वैल्यू 15, अगर देखो ए की वैल्यू आप 2 रख दो, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, तो ये 1 आ जाएगा सब केस में। इन सब में वैल्यू रखोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 15। फिर इस केस में ये 40 है, ये आपको पता है 90 होता है, तो ये हो गया 50, और आपको पता है एक सेम जो कॉर्ड है उससे हर एक जगह एंगल सेम होता है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, कहीं और भी बनेगा तो वो भी 50 ही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50। फिर x³ + y³ + z³, इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी है, तो इससे सही आंसर हो जाएगा -3। यहाँ पर आप इसको ऐड करोगे तो 2.140, इसका इस तरह से आ जाएगा 2.1404040, तो 2.1 और 40 के ऊपर बार। 30th क्वेश्चन है ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है 12 सेकंड में और 36 सेकंड में 170 मीटर को। जब आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 51/2 किलोमीटर पर आवर या 25.5 किलोमीटर पर आवर। फिर 3A 4B 6C बराबर है, इस तरह से वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 87। सम है 2 नंबर्स का 25 और उनका डिफरेंस है 13, तो अगर हम देखें तो नंबर हो जाएगा आपका 19 और 6, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 114। फिर XY और X + Y X - Y, इसका जब आपने देखा तो x + y है 7, x - y है 3, इसका रेशियो जब आप निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 133। इसमें जो नंबर अगर आप वैसे निकालना चाहो तो 5 और 2 आएगा, 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7, 5 और 2 को डिवाइड करोगे तो 3, तो जब इसका निकालोगे तो आंसर 133/117 ये आंसर आ जाएगा। फिर है जब इसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो ए की वैल्यू आएगी 11, बी की वैल्यू -6। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स इक्वल टू लॉस प्राइस ऑफ दिस, तो इसमें लॉस होता है 16.6, अगर परसेंटेज में तो 16.66% या 16 2/3 50/3%, ये आंसर आता है इसका। फिर है मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर में पहले 75% था 60 ग्राम में और 15 ग्राम और ऐड किया तो 80% हो जाएगा वाटर का कंटेंट। 3% वॉकिंग A to B और उनका रेशियो इतना है, तो जो टाइम का रेशियो है वो उस अपोजिट होगा, तो 15 20 12 का। फिर सिंपल इंटरेस्ट में इतना है तो ओवरऑल 13% का और टाइम 13% इंटरेस्ट पे होगा। इसको सॉल्व करके आपका ये निकलेगा। इसका है आपका आंसर। अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस 100 सेंटीमीटर है तो जो साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्कल होगा वो 50/2√π। एरिया ऑफ रेक्टेंगल थ्राइस है तो जो साइड ऑफ स्क्वायर इसमें आएगा वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर ये तो बहुत आसान था, इन सबको ऐड करोगे तो मनदीप का जो ओवरऑल सब्जेक्ट में है वो 365 हो जाएगा। फिर ओवरऑल जो जोसेफ द्वारा परसेंटेज है वो 74 और 70% से ऊपर चारों के मार्क्स आए थे और अमन के द्वारा 72%। फिर ये जब आप निकालोगे कॉइन में, इसका 50 पैसे का जो कॉइन है वो 126 होंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को अगर हाफ़ करोगे और ब्रेड्थ को ट्रिपल तो 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा एरिया, मतलब 50% इंक्रीज़ हो जाएगा। ये आपका बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें जब निकालोगे तो पहला डिफरेंस पहले का आंसर होगा 16.1, दूसरे का 16, तीसरे का 13.89 है तो अप्रॉक्सीमेटली 9 और इसका 30.11 टन्स। तो ये चार
ये 50 क्वेश्चंस तक आपके मैथ्स के थे। इसका अगर किसी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नहीं अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कैसे करना है तो हम उसका सॉल्यूशन बाद में डाल देंगे। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए बस आपको आंसर्स बताए जा रहे हैं। इसमें इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 16। ये बहुत आसान है। अगर आप इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे 4 9 जा 36 इसका स्क्वायर, 4 1 जा 4 इसका स्क्वायर, तो 9 इंटू दिस तो उसका स्क्वायर रूट 12 होना चाहिए, तो 16 आएगा इसका आंसर। इसी तरीके से इसमें ऑपरेशन जब करा है हमने तो इसका अब सबको अगर अब देखो ऐड करके, जैसे 6 इंटू 4 सॉरी इन सबको ऐड करके और फिर हम मल्टीप्लाई, जैसे 6 4 10 3 13 2 15 चौके 60, 2 1 3 3 6 4 10 इंटू 4, फिर 15 और 3 18 9 27 और 20 47 और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 188। इसी तरह से इसमें कुछ ऑपरेशंस आप करोगे, जो 3 का स्क्वायर 4 और 5 6 का स्क्वायर, 4 5 6 7 का स्क्वायर, 6 7 और यहाँ 8 आना चाहिए तो 8 का 64। इस वाले में वैल्यू आप रखोगे तो आंसर आ जाएगा h और 14। फिर ये वाला एक सर्कुलर टेबल में जब आप बनाओगे तो पहले का आंसर होगा W, सेकंड का हो जाएगा T, 57th का जो है वो है आंसर ZP। इस केस में 58 का आंसर जो है, अच्छा R के दाएं तीसरा कौन, इसका हो जाएगा आपका Q। फिर इसके बाद 59th का लेफ़्ट टू द Z, तो इसका आंसर हो जाएगा Q। नेक्स्ट है आपका ये डायग्राम दिया है, इसमें टॉल गर्ल हु स्विमर है बट टेनिस प्ले नहीं करती, इसका आंसर है G। 61 का है आपका D, जो टॉल गर्ल और टेनिस प्ले करती है और स्विमर नहीं है। फिर लास्ट है कि टॉल पर्सन हु आर स्विमर बट नॉट प्ले टेनिस, तो K इसका आंसर है। ये आपका क्यूब वाला था, तो इसमें B के अपोजिट में जो है वो आंसर आ जाएगा F, ठीक है। A के अपोजिट में है D, C के अपोजिट में हो जाएगा E। इसमें नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स जो हैं वो 18। ये Z का देखो तो डबल कर दिया इसका ऐड करके, तो इसको ऐड करके डबल, तो इसका ऐड करके डबल, 23 का डबल 46। इसी तरीके से जब आप इसमें आप देखो तो T U V E F G, तो इसी तरह से L M N, इस सेकेंड 2 का गैप है तो आपका N के H G हो जाएगा। 67th में आपको रिलेशन बताना है स्पैरो, बर्ड और माइस, तो बर्ड्स में स्पैरो आएंगे और माइस अलग है, तो ये हो जाएगा। फिर है बॉल, फुटबॉल और स्फीयर, तो स्फीयर के अंदर सारी चीज़ें आएंगी, तो स्फीयर के अंदर तीनों आएगा, तो स्फीयर के अंदर सारे बॉल्स आएंगे और उन बॉल्स में से कुछ जो है फुटबॉल्स होंगी। इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि आपका ये भी आ सकता है गोले के अंदर, ये दोनों भी, तो ऑप्शन के आंसर जिस हिसाब से एग्जामिनर समझना चाहे वो आ सकता है। नेक्स्ट है डाइस गिवन बिलो, इसमें आपका अपोजिट टू 1 कौन सा है, तो ये 4 6 4 6, तो 5 का अपोजिट 1, ये आंसर सही हो जाएगा। फिर इस वाले में इसका जो रिलेशनशिप अमन और रेशमा का वो है कज़न का। सुबोध रिलेटेड टू योगेश, तो सुबोध जो है योगेश का सन इन लॉ दामाद है। रेशमा किरण की भतीजी है और किरण जो है वो दिव्या और किरण वो ननद और भाभी का रिश्ता है, सिस्टर इन लॉ है वहाँ पे। फिर थर्मामीटर जिस तरह से हीट को मेजर करता है, बैरोमीटर प्रेशर को। लेग में का जो मेन पार्ट होता है आपका वो नी मोड़ने वाला पार्ट, तो आर्म का मोड़ने वाला पार्ट होता है एल्बो। CFIL सो ज़ूरो, तो ज़ूरो का ये मिरर इमेज है, तो CFIL का अगर हम देखें और उल्टा करके तो LIFC। फिर उसके बाद M का 13 हाँ M का होता है 13, तो उसका एक कम, L का 12 उसका एक कम, O का 15 उसका एक कम, तो इसी तरह से इन सब का एक एक कम करके हमने कर दिया, तो 6 9 11 आ जाएगा। फिर 24 को अगर आप मल्टीप्लाई किया 5 से और फिर 2.5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसी को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, तो 300 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड किया, इधर 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड किया, ये आंसर हो जाएगा 44। फिर 2 8 14, यहाँ 6 का गैप, यहाँ 6 का, फिर 10 का 14 का, फिर 14 का, तो 48 और 14 62। फिर 4 और 3 का गैप। अब यहाँ आप ध्यान रखना, यहाँ 2 सीरीज़ है, 4 3 7 3 10 और 3 13, 11 3 14 3 17 और फिर अगला नंबर आता तो, लेकिन आपको यहाँ आंसर आ जाएगा 13। फिर है 2A 11, तो पहले नंबर देखो 11 to 13, 2 और 4 4 और 6 6 के बाद 8, तो 8 हो जाएगा, तो 23 और 8
31, लेकिन पहला जो है आपका 2 के 2 जा 4, फोर्थ यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो इसके बाद आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 48 इंटू 5 हो जाएगा आपका 240। फिर 83rd का है 81, 27, 9, 3, तो देखो 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो 3 को डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा ये। और अगर आप देखो जे है 10, एन है 14, एस है आपका 18, तो यहाँ 4 का, फिर यहाँ पे आपका 4 का एन है 19, तो 4 का 5 का, तो इससे अब 3 का गैप लेंगे तो जी आएगा आंसर। फिर है ये वाला आपको फिगर्स देना है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है P इज़ द आंट ऑफ Q, P माइनस आर प्लस Q का मतलब होता है P इज़ मदर ऑफ Q, P इंटू आर डिवाइडेड बाई Q का आंसर था P इज़ सन ऑफ Q। 87 P इंटू आर माइनस Q, इसका आंसर है P इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। उसके बाद है राजन इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो इसका ओवरऑल जो आंसर हाउ मेनी बॉयज़, तो 24। फिर इसका हो जाएगा सिस्टर, एवरी सेकेंड डे सैटरडे फॉल करेगा तो 23 वर्किंग डेज होंगे। फिर नीना और अनीता, इस तरह से ये ग्रैंड डॉटर होगा महिपाल का बिंदु। फिर ये फिगर्स वाले हैं, तो इसका है आंसर 3rd, 2nd। फिर इसका है 5th फिगर, ये इस केस में भी 5th फिगर आंसर होगा। 95th का है फिगर नंबर 3rd, ऑप्शन नंबर 4। 96 का है 1st, और 97 का ऑप्शन नंबर 2nd। 98 रैंक अगर इतना है तो 32 लास्ट से होगा। फिर ये 9th हो जाएगा इसका, और अप्रैल और जुलाई ये इसका सही आंसर होगा अगर सेम कैलेंडर हो तो अप्रैल और जुलाई। तो ये आपके जो मैट वाला पार्ट था उसके 100 क्वेश्चंस के आंसर से आप इसके मिला लो और बताओ आपके 100 में से मैट में कितने आए हैं और कितनों के मैट में 40 प्लस आए हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करना। अगर आपके 40 प्लस इसमें आ गए हैं तो वेल एंड गुड, तभी आपका आगे का पेपर चेक होता है। अगर आपके इसी में 40 नहीं आए तो आपका आगे का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें कमेंट करके बताओ कि किसके कितने आए हैं, 40 प्लस कितने हैं, और फिर जल्दी ही हम SAT स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट जिसमें आपके सब्जेक्ट्स के हैं वो भी लेके आएंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपको लगे कि ये इसमें किस तरह से क्लियर किया है, किस तरह से सॉल्यूशन किया है, तो आप बता देना, उसका हम ब्रीफली जो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ ले आएंगे। अभी हमने बस आपको आंसर्स दिए हैं सॉल्व करके। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मैट क्लियर हो गया है आपका। मैट में से मार्क्स ज़रूर कमेंट करो आपके कितने आए हैं मैट में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, और उसके बाद फिर सेट का पेपर जब आएगा तो उसको हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीबी, और जल्दी ही हम सेट के क्वेश्चंस भी आज रात तक सेट के भी आ जाएंगे, ठीक है। तो तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही अपलोड हो आंसर की तो आप फटाफट देख सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीबी।